हमारी बुद्धि से भगवान की बुद्धि बहुत परे है। अनेक प्रकार के भगवान हमको बनाया है अपनी सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए। ये नाना प्रकार के जो रूप हैं ये सब भगवान की ही छवि है, सबके अंदर। ऐसे बस देखने लग जाओ, जो मैं भी एक ही गांव से आया हूं, आप भी एक ही गांव से आए हैं, सब कोई आए एक ही गांव ते, उतरे एक ही घाट, और अपने अपने करनिन ते है गए 12 बाट। सब कोई आए हैं, सबका जन्म एक है, लेकिन कर्म से सब अपने अपने दो। आपने देखा होगा कर्म जो है, अब एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तो हमारा शुरू से ही अरबोपति में जन्म लेकर के आता है, और उसी समय में दूसरा बालक भी जन्म लेता है जो झोपड़ी में जन्म लेता है। तो इसमें कर्म का दोष नहीं। भगवान कहते हैं तुम पिछले जन्मों में जो कर्म किया है इस जन्म में मिलेगा। राजन तुम याद रखो, तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है, मुक्ति चाहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन को एकाग्र कर लो और बस सामने बैठ जाओ, चिंतन करो। मुक्ति तुमको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, मुक्ति तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे पास मुक्ति आएगी, तुम्हें कहीं जाना नहीं। चतुश्लोकी भागवत सुनाया सुखदेव जी महाराज, 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है, और उसी 4 श्लोकों में से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बन गए। संपूर्ण भागवत 4 श्लोकों में है, और इन 4 श्लोकों को हम लोगों को सुनना चाहिए। भगवान कहते मैं सर्वत्र हूं, लेकिन मुझे लोग देख नहीं पाते। सब जगह लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं मनुष्य के हृदय में जाकर के बैठ जाता हूं। इसलिए उस आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा की इस पवित्रता के लिए हमें जो है भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। क्यों? शरीर तो नाशवान है, शरीर नाशवान है, अपना कोई नहीं है, याद रखना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अहमेव समेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पंचादहम यदच्छेद यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च स्वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ऋते एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाभ्याम् यत्या सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक हैं ये, और इन 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है, संपूर्ण भागवत। जिस व्यक्ति ने मुझे सर्वत्र देख लिया, सब जगह मेरा दर्शन किया, समझना कि उसके अंदर में विराजमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। चींटी मैं हूं, हाथी मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं। भगवान सर्वत्र है, आपको देखना है। हर जीव जीना चाहता है, और सबके हृदय में जो छोटा सा जो जीव है वो परमात्मा है। इतना याद रखो, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, वो सब जगह सर्वत्र विद्यमान है, हमारे सर्वत्र वो विद्यमान है। और भगवान की अगर करुणा को देखना है तो भगवान के बराबर कोई दयावान नहीं है, भगवान के बराबर कोई कृपालु नहीं है।
और भगवान से ज्यादा कोई सुंदरवान भी नहीं, याद रखना। सुंदर वो इतने हैं कि अगर उनकी सुंदरता को देखने लग जाओ तो नजर नहीं हट सकती। अरे तुम मनुष्य को देख लो, कोई कोई बेटी, कोई कोई बहन, कोई माँ इतनी सुंदर होती है, नजर पहुंचती है तो यही होता है इसको भगवान ने कितना सुंदर बनाया। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और ध्यान याद यही आता, भगवान ने बनाया है, बनाने वाला कोई और है, रचने वाला कोई और है। सुंदर भी बहुत है, दयावान भी बहुत है। कि बराहा पीडम नट बर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद भाषा कनक कपिसं भजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधरसुदयं पूर्णयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं श्रुपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बराहा पीडम, बर कहते हैं मोर पंख को, अपीठ कहते हैं मुकुट को, कर्णयोः कर्णिकारम, कनेर का पुष्प है गोविंद के कान में। दर्शन करो तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ है एक तरफ, लेकिन दर्शन दोनों तरफ। छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटे छोटे ब्रजवासी मेरे कन्हैया को जो जंगल में जाते थे गौ चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए, फूल तोड़ के लाते, अनेक प्रकार के पुष्प तोड़ के लाते और उन फूलों की भगवान की सुंदर सी माला बनाते, लंबी सी माला बनाते और वो माला बना करके गोविंद को पहनाते। इतनी लंबी वो माला होती, ठाकुर को जो पहनाते इतनी लंबी वो माला होती गोविंद की कि उनके घुटनों तक जाती, जमीन से लटकती, इतनी लंबी। वही बैजंती माला है, वो बैजंती माला है। और जब वृंदावन में मेरे गोविंद गोचारण करते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं, भगवान को पसीना आता है, धूल उड़ती है, तो पसीना में धूल उड़कर छोटे छोटे से धूल के कीटाणु चेहरे पे आते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान के चेहरे पे छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। जब बंसी का मेरे कन्हैया निनाद करते हैं प्यारे, पक्षी बोलना बंद कर देते, गौए घास भी नहीं खाती थी, बछड़े दूध नहीं पीते थे और वृक्ष हिलते नहीं थे, भगवान की बंसी को सुनते थे। और जब वृंदावन की तरफ आते थे महाराज, ब्रज की गोपियां एकाग्र होकर के गोविंद का दर्शन करते थे, ठाकुर का दर्शन। जल्दी जल्दी काम कर लेती थी, सारा काम करके श्रृंगार करके बाहर बैठ जाती। अब कन्हैया आएंगे, लाला का दर्शन होगा, यही होना चाहिए। अब गोविंद की कथा प्रारंभ होने वाली है, चलो भगवान की कथा सुन के आएंगे। जल्दी जल्दी काम किया, सुंदर श्रृंगार किया और भगवान की कथा में चल दिए। यही गोपियों का हाल था, गोविंद का दर्शन करना। गोपियों ने सर्वस्व दिया, परिवार छोड़ा, पति छोड़ा, घर बार छोड़ा। रात्रि के समय गोविंद ने बंसी बजाया तो दौड़ पड़ी गोपी। ये होता है प्रेम। अगर गोपियों ने सर्वस्व छोड़ा तो भगवान ने अपने आप को समर्पण कर दिया, भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया। आप सब लोग कुछ मत छोड़िए, लेकिन भगवान की कथा में, गोविंद की कथा में जरूर समय को याद रखना चाहिए। ये भगवान की सुंदरता है। और भगवान करुणावान कितने हैं, भगवान दयालु कितने हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाययत् साध्वीं लेभे गतिं धाजतां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दयालु इतने हैं प्यारे, तुम उनकी शरण में आ जाओ। तुमने कितनों पाप किया है, कितने पाप। जैसे राम जी ने, रावण ने माता सीता का हरण किया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा। आज भी भले ही रावण ने सीता को मेरी हरण किया है,
लेकिन शरण में आ जाएगा तो उसको भी माफ कर दूंगा। भगवान इतने दयालु हैं मेरे गोविंद। पूतना आई है भगवान को मारने के लिए, स्तनों में जहर लगा करके आई है मारने के लिए, लेकिन मेरे गोविंद ने जो मुक्ति यशोदा मैया को देना है 11 वर्ष के बाद, वही मुक्ति आज मेरे गोविंद ने पूतना को भी दिया है। देखिए मारने आई है पूतना, जहर लगा करके आई है पूतना। तो भगवान तुम्हारे अवगुण नहीं देखते हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार के अवगुण भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के हमारे अंदर अवगुण हैं। अगर भगवान देखने लग जाए प्यारे तो ये पापों का भंडार है शरीर, पाप ही पाप हैं। आपके अंदर यदि 10 हैं तो मेरे अंदर 20 हैं। ये हाड़ मास का पुतला है, 7 जन्मों से, कितने जन्मों से भोग रहे होंगे, तब जाकर के मनुष्य का जीवन मिला है। लोग तीर्थों में जाते हैं, वहां भी पाप करके लोग आते हैं, वहां भी पाप होते हैं। हम दिव्य नहीं होते क्योंकि भगवान के प्रति पूरा समय हम दे नहीं पाते, पूरा समय हम नहीं दे पाते भगवान के लिए। सुखदेव जी महाराज तो भगवान की शरण में आने के बाद गोविंद कृपा करते हैं महाराज, ठाकुर जी कृपा करते हैं। विधाता ब्रह्मा ने ऋषि महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन तुम चिंता मत करो, यहाँ पे महाराज मनु महाराज ने 3 बेटियां उनकी हुई, जो आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का जो विवाह हुआ रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का जो विवाह हुआ, देवहूति मतलब देवताओं की ये मां है, कर्दम ऋषि के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति। सुंदर सृष्टि का पितामह विधाता ब्रह्मा ने प्रादुर्भाव किया, बाराय भगवान के माध्यम से इस पृथ्वी का जो है स्थापित किया गया। ये पहले पृथ्वी रसातल में थी, भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। इसी में सुंदर जो हमारा जो दक्ष प्रजापति प्रसूति का जब विवाह हुआ, दक्ष प्रजापति यहीं पर हमारा सती का जन्म हुआ। इनकी बेटी थी सती। एक बारी भगवान भोलेनाथ सभा में गए, कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, वहां भगवान भोलेनाथ भी गए, सब ऋषि मुनि संत महात्मा सब आए। दक्ष प्रजापति ने जब सभा में बाद में आए, हजारों की संख्या में सभा बैठी हुई थी, सबने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ बैठे रहे और बाबा शिव कुछ नहीं बोले। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गया और भोलेनाथ को पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। अनेक प्रकार की गालियां दी, शुरुआत ही किया, लेकिन भोलेनाथ चुप रहे। भगवान शिव की हम लोग पूजा करते हैं, हम क्या सीखते हैं? कुछ सीखते हैं महाराज, जल खूब चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, सब कुछ पूजा करते हैं, लेकिन भोलेनाथ से कुछ सीखना भी चाहिए। क्या सीखना चाहिए? भगवान कहते हैं तुम्हें कोई गाली देगा तो तुम क्या करोगे बताओ? अगर आपको कोई गाली देने लग जाए तो आप लोग क्या करोगे? बदले में गाली दोगे। तुम्हें कोई, लेकिन बाबा भोलेनाथ ने तो ऐसा किया नहीं।
भगवान शिव तो बिल्कुल चुप बैठे रहे और दक्ष प्रजा चुन चुन के अपमान किया उनको। अरे निर्वस्त्र रहने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं, मैंने गलती की, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। आसमान के नीचे रहने वाले, आज के बाद कभी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। आशुतोष भांग को पीने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं, सब तो देव बने लेकिन ये महादेव बने। किस लिए? इन्होंने क्रोध को पी लिया महाराज। खूब कहा दक्ष प्रजापति ने, कोई जवाब नहीं दिया। और नंदीश्वर ने कुछ जवाब देना चाहा, भगवान सोचे झगड़ा बढ़ जाएगा, मेरे भोलेनाथ वहां से चुपचाप खड़े हुए। आपने देखा होगा, तुम किसी का जवाब दे रहे हो, तुम्हें किसी ने गाली दिया और तुमने उसको गाली दिया, आप हुआ क्या महाराज? वो भी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो। भोलेनाथ ने सोचा कोई बात नहीं, इसको अंदर तो मूर्खता है। बाबा सब कुछ सहन करते रहे, श्राप देने लगे। नंदी गणों ने श्राप दिया, भृगु जी महाराज, पूखा जी सब बैठे हुए थे और भोलेनाथ आए। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने आकर के सती को ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे पिता ने अपमान किया है। और एक बात और बताएं, भगवान शिव हमें सीखना चाहिए, जितना शांत रहने में, जितना कम बोलने में, वही सबसे बड़ा भक्त होता है प्यारे। सबसे बड़ा भक्त वही होता है। सती को जब भी बुलाते थे भोलेनाथ तो दक्ष की पुत्री कह के बुलाते थे। दक्ष की पुत्री कह के, बताया नहीं आज तक। बहुत बड़ा यज्ञ किया और जब यज्ञ किया सभी अपनी बेटियों को बुलाया। 60 कन्याओं का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति सब कन्याओं को बुलाया, सभी बेटियों को, लेकिन सती को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? ईर्ष्या के भाव से नहीं बुलाया। और कहते हैं महाराज, जहां कोई विरोध मानता हो, जहां ईर्ष्या का भाव हो, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन पिता के यहां, गुरु के यहां, मित्र के यहां बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, जहां ईर्ष्या भाव है, विरोध की भावना है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। आज तक बताया नहीं। विमान जा रहे हैं और जब विमान जा रहे थे ना, विमान ऊपर से उड़ रहे थे, सती ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो मैंने निमंत्रण नहीं आया क्या? हम तो जा रहे हैं। अब सती आई और भगवान भोलेनाथ को, समाधि में बैठे हुए थे भोलेनाथ। सती ने कहा स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो यज्ञ में चलें, आपके साथ जाने। क्योंकि नारी का जो सम्मान होता है पति के साथ, अगर आप चलोगे तो बहुत बड़ा सम्मान होगा। आप कृपा कर दीजिए ना महाराज। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी वहां जाने से अच्छा नहीं होगा। चरण दबाने लग गई हैं। चरण दबाए। भगवान भोलेनाथ ने सोचा आज तक तो चरण दबे नहीं है, आज पता नहीं महाराज। देखिए पार्वती चरण दबा रही हैं, लक्ष्मी जी को भी देखा होगा वो भी चरण दबाती हैं। और इस कलयुग में लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबा रही हैं और यहाँ सती भगवान शिव के चरण दबा रही हैं। कलयुग में तो चाहे कम ही दबाती हो महाराज। एक ने कहा हमारे चरण तो कब दबाती हैं, गला ज्यादा दबाती। बोलो जय श्री राधे। लेकिन सती भोलेनाथ से फिर प्रार्थना करें महाराज आपकी कृपा हो जाए। बोले देवी वहां जाना ठीक नहीं है, वहां नहीं जाना। नहीं मानी, क्रोध आया। 3 प्रकार का महाराज क्रोध होता है। 3 प्रकार का क्रोध। तीन प्रकार का जब क्रोध होता है, वो क्रोध में आकर के
सती जाने लग गई। ओ मेरे भोले भंडारी, भेज दो पिता के घर जाऊंगी। ओ मेरे भोले भंडारी, भेज दो पिता के घर जाऊंगी। भेज दो पिता के घर जाऊंगी। ओ मेरे भोले भंडारी, भेज दो पिता के घर जाऊंगी। बहनों से मिल आऊं, माँ के जाऊं खुशी मनाऊं। बहनों से मिल आऊं, पिता हमारे भूल गए, पिता हमारे भूल गए। जाके याद दिलाऊं कैसे भूले भोलेनाथ को, भेज दो पिता के घर जाऊं। पिता के घर जाऊंगी। बिन बोले जो जाओ भवानी, पीछे पछताओगी। बिन बोले जो जाओ भवानी, पीछे पछताओगी। वहाँ निरादर किया किसी ने, वहाँ निरादर किया किसी ने, तो वापस ना आओगी। हाँ, वहाँ निरादर किया किसी ने, तो वापस ना आओगी। कहीं